हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम बच्चों को तीनों नियम क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की लास्ट वीडियो हमारे किसके लिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लास्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर 3 नियम पढ़ाए थे। अगर वो वीडियो देखनी है आपको तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको 3 नियम कंप्लीट हो जाएंगे और आज के बचे तीनों नियम पढ़कर आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए लेके आऊंगा, उसमें भी कुछ ऐसे नियम है, वो भी पढ़ेंगे। तो बस आज की इस वीडियो पे पूरा फोकस करना है, एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप न्यू से न्यू वीडियो जल्द से जल्द देख पाएं। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपको सफल होना है तो एक चीज याद रखिए कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपकी मेहनत जो है ना, उस रास्ते से कई गुना कठिन होनी चाहिए। अगर आप मेहनत कठिन करेंगे तो सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ से 100 मीटर दूर जाना और बीच में कई सारे कांटे या पत्थर डाल दिए, तो आप कैसे जाएंगे? मेहनत के दम पे जाएंगे। मेहनत करके आप एक एक पत्थर को हटाएंगे, कांटे को हटाएंगे, तो शायद आप उस रास्ते में पहुंच जाएंगे। अगर दूर से सोच लोगे यार इतने कांटे कौन जाए, चुभ जाएगा, हाँ रास्ते में एक आधा कांटा चुभेगा, लेकिन आप मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले नियम से। उसमें क्या है, वो सारी चीजें मैं डायग्राम के थ्रू और थ्योरी के थ्रू बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। और आज के ये तीनों नियम बहुत इंटरेस्टेड है, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो देखते हैं अपना पहला नियम। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपना फोर्थ नियम। फोर्थ नियम क्या कह रहा है हमारा, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फ्रेंड्स, हम इन नियमों के जरिए हम ये जान रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, और जो ये कंडीशंस बताई जा रही हैं वो बिल्कुल फिक्स है, आपको लर्न करनी है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए ये नियम बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरे दर्पण के बारे में समझ पाएंगे कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी वस्तु कहां रखी हो, कैसा बनेगा, किस तरीके बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, वो सब चीजें इन्हीं नियमों में है। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नियम क्या है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, इसका प्रतिबिंब सदैव हमारा, एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है तो इन दोनों में से एक चीज ऐसी कॉमन रहेगी जहां पर प्रतिबिंब बनना है। अब जैसे देख लीजिए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है हमारा वस्तु, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे ये कॉमन मिल गया। ऐसे हमारे नियम जितने भी हैं उसमें कोई ना कोई चीज कॉमन मिलती है, ये भी याद रखना, ये ट्रिक होती है लर्न करने की। तो ठीक है, इसमें हमारी वस्तु कहां पर है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो फ्रेंड्स, याद रखना है हमको, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र याद रखना। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में कुछ नहीं है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है हमारा नियम, फोर्थ नियम, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो सिंपल सा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, किसका, वस्तु का। तो ये याद होगी। अब डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देख लेते हैं। अवतल दर्पण बनाना, सबसे पहले ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसको हमने बाहर से पेंटेड कर दिया। और इसको, अवतल दर्पण का क्या नियम होता है, ये अंदर की ओर वक्रित रहता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अब क्या कह रही है थ्योरी हमारी, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमारी वस्तु रखी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो समझ आ रहा होगा आपको, प्रतिबिंब हमारा लगभग इधर कहीं बनेगा, यहां पे बनेगा, क्योंकि ये रहा वक्रता केंद्र और अनंत इस साइड है, तो यहां बीच में बनेगा, ये रहा। ठीक है, अब प्रतिबिंब यहां बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा, कौन से नियम लगाने, वो सब चीज देखनी है। देखिए, पहला नियम तो कॉमन है, तो इसमें भी लगेगा। ठीक है, वस्तु जो हमारी प्रकाश की किरण है जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होके जाती है, मुख्य फोकस से। ठीक है, ये होके आ गई।
ठीक है, अब कुछ ऐसा नियम लगाया जाए कि हमारी जो वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बने जाए, तो वो कौन सा नियम है? अब वस्तु यहाँ पे है तो एक नियम और लग सकता है थर्ड, अगर वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो उसी माध्यम में वापस आएगी और ये यहाँ पे कहीं क्रॉस करेंगी। ठीक है, लाइन है, तो ये कर लीजिए, ये हमारी वस्तु से ही तो होके जाएगा और ये वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे आगे कट कर रही है, यानी कि यहाँ बनेगी वस्तु हमारा प्रतिबिंब वस्तु का। तो ये पॉइंट ये रहा, तो इस जगह हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब वस्तु से साइज में बड़ा भी होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना है? ए डैश बी डैश, ये बना है हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आप देख लीजिए, डायग्राम को नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पे बनेगा हमारा प्रतिबिंब? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्या? प्रतिबिंब किसका? वस्तु का। वस्तु जब रखी हो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, हमेशा याद रखना हमारा कोई ना कोई पॉइंट कॉमन जरूर मिलेगा अगर ट्रिक लगाई जाए, ध्यान लगाया जाए। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए जब हमारी जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सदैव अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। आपके सामने डायग्राम भी बना दिया है, थ्योरी भी लिख दी है, और ये हमारा फोर्थ नियम कंप्लीट हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। उसके लिए डायग्राम ये रहा, ये है हमारा अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ये रही, ध्रुव हमारा ये रहा, फोकस मुख्य ये रहा, वक्रता केंद्र ये रहा, और अनंत तो है इधर ही। तो अब बात करते हैं, वस्तु यहाँ बीच में रखी है तो पहला नियम लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक है, ये आगे। अब दूसरा नियम इसमें काम नहीं कर रहा क्योंकि वस्तु तो हमें यहाँ पे बनानी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। उसके लिए तीसरा नियम काम आया। कौन से वाले नियम बता रहा हूं मैं? ये जो गोलीय दर्पण के लिए मैं नियम पढ़ाए थे, अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके पॉइंट कट किया कब? जब हमारी वक्रता केंद्र से हमने प्रकाश की किरण को लेके आए, तो इसमें इस नियम में क्या होता है? जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आई है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो भाई ये वक्रता केंद्र से होकर आई और वापस लौट गई, यानी कि ये किरण ने आके यहाँ पे क्रॉस किया, दोनों किरणें यहाँ पे कट हुई, तो यानी कि ये पॉइंट बन गया, यहीं पे हमारे प्रतिबिंब बन चुका है। और ये प्रतिबिंब हमारा इस वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक उल्टा तो रहेगा ही, बस इसका जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके पॉइंट लिख लीजिए। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, तो इसका आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब इसकी प्रकृति क्या है? वो ये सिंपल सी प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति इसकी वास्तविक व उल्टी रहेगी, वास्तविक व उल्टी। स्थिति तो आपको मैंने बताई दी है, सिंपल सी प्रतिबिंब की स्थिति। ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, अगर ये नहीं बताओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो स्थिति इसकी कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये फोर्थ नियम भी कंप्लीट हो गया। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। उसके लिए तीनों प्रकृति, तीनों पॉइंट में लिखा दिए। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी, प्रतिबिंब का स्थिति हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो फ्रेंड्स फोर्थ नियम आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अपना फिफ्थ नियम। तो गाइज अब हम देख लेते हैं अपना फिफ्थ नियम। ये बहुत सिंपल नियम है। जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पे रखी हो, यानी कि जैसा हमारा पहला नियम था, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो कहां बनी थी? मुख्य फोकस पे। अब वस्तु कहां पे रखी है? मुख्य फोकस पे, तो बनेगी कहां? अनंत पे। मैंने क्या बताया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है, जिसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अपने नियम या क्वेश्चन। तो ठीक है, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सिंपल सा, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। तो फ्रेंड्स इसकी थ्योरी क्या बनी? जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव हमारा अनंत पे बनता है। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया आपको? मुख्य फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपने डायग्राम के थ्रू समझ। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण बनके तैयार हो गया, ये अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले इसका मुख्य अक्ष बना दिया और ये पॉइंट
ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पॉइंट तो हमने दे दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर रखी हो, ठीक है, तो वस्तु हमारी इस पे रखी है प्रॉपर मुख्य फोकस पर, और ये ए और बी हमारी वस्तु होगी। अब क्या कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो इसके लिए कौन सा नियम लगाया जाए। तो फ्रेंड्स हमें ना गोलीय दर्पण के नियम ही तो लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब इसमें जो बताया जा रहा है वो वहां पे बने जाके। अब यहाँ अनंत पे बनने का कह रहा है, यानी कि बनना ही नहीं है, इसमें प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। तो उस तरीके से हमें कौन सा नियम लगाया जाए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे ना। तो फ्रेंड्स उसके लिए पहला नियम तो लगाना ही पड़ेगा कि वस्तु प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, और मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरा नियम, तीसरा नियम, जितने भी नियम थे उनमें से कौन सा लगाया जाए कि ये लाइनें एक दूसरे को ना काटें। देखिए मुख्य फोकस से होकर आएगी, वो तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड नियम एक बार वो काम करेगा, तो उसको लगा के देखते हैं। यानी कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है प्रकाश की किरण, तो वस्तु ये रही हमारी, तो यहां से आई और वक्रता केंद्र से होकर गई। तो आपको ये लाइन दिख रही होगी क्लियर, ये एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं काटेंगी। कितनी बढ़ाती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, ये समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे हमारा इसका प्रतिबिंब अनंत पे कहीं जाके एक बार वो कट सकती है, मुश्किल ही कटे। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा, क्योंकि ये किरणें जो होती हैं उस तरीके से सेट हो जाती हैं कि ये कभी क्रॉस नहीं करती। देख लीजिए सेट हो चुकी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये किरण बिल्कुल सही है। अब मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और सेकंड नियम मुख्य फोकस वाला तो इसमें लगेगा ही नहीं। तो थर्ड नियम अगर लग भी रहा है तो ये एक दूसरे से क्रॉस ही नहीं कर रही, यानी कि हमारा नियम सही हो रहा है। तो इसी को हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर आएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों नियम फिक्स हो गए, यानी कि हमारा डायग्राम तैयार हो गया। तो ये हमारा होता है फिफ्थ नियम, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। अब इसकी प्रकृति और इसका आकार, स्थिति सब देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो फ्रेंड्स स्थिति तो अभी बिल्कुल ही बता दिया, अनंत पर बनेगा, अनंत, अनंत, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत पर बनेगा, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की या प्रतिबिंब का आकार, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आकार की बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसका आकार, यानी कि वस्तु तो हमारी कुछ लिमिटेड है, यानी कि है कोई ना कोई तो इसका आकार होना आप, लेकिन ये अनंत पर कहीं बनेगी जाके, तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसा कि पहले नियम में था कि क्या है, अनंत पे रखी है वस्तु, अनंत पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब क्या था, वस्तु से बहुत छोटा था। ऐसे इसमें है, वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। पहले बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा बनेगा। तो ये चीज याद रखनी है। इसका आकार अब क्या हो गया, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले इसका आकार वस्तु से बहुत छोटा था पहले नियम में, जब वस्तु अनंत पे थी। अब वस्तु मुख्य फोकस पे आ गई है तो प्रतिबिंब आकार में बड़ा हो गया, यानी कि अनंत पे पहुंच गया, बहुत बड़ा आकार हो गया इसका। अब बात करते हैं प्रकृति। तो प्रकृति तो अभी सेम ही रहेगी इसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसकी प्रकृति हमारी वास्तविक व उल्टी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, वास्तविक व उल्टी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा लिखने हैं जब भी नियम पूछा जाए, ये डायग्राम के साथ में, क्योंकि ये डायग्राम और पॉइंट ही तो इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो सबको मालूम होती है, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो फ्रेंड्स आपका फिफ्थ नियम भी क्लियर हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, ये तीनों प्रकृति और डायग्राम, थ्योरी तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कनेक्ट किया करिए। मुख्य फोकस पे रखिए तो अनंत पे बनेगा, और जब अनंत पे वस्तु रखी होगी तो मुख्य फोकस पे बनेगा। दोनों मैच कर रहे हैं, तो ऐसे सारे नियम एक दूसरे से मैच करते हैं, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ नियम कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल नियम की, यानी कि सिक्स्थ नियम है, और ये थोड़ा हटके नियम है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, और आपको आशा करता हूं समझ भी आएगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी के अपना सिक्स्थ नियम देखते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो देखते हैं अपना सिक्स्थ नियम। फ्रेंड्स अब अपना लास्ट एंड सिक्स्थ नियम देख लेते हैं। जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो आप समझ सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। ये तो पढ़ी थी पहले, वस्तु अनंत पे रखी हो तो मुख्य फोकस पे बनी थी, लेकिन मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में इसका कहां, अनंत से भी परे बनेगा जाके, क्योंकि मुख्य फोकस का तो अनंत पे बन रहा है, समझ रहे होगे आप। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब क्या, अनंत से भी पार बनेगा जाके, और अनंत से पार तो कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसका हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा दर्पण के पीछे।
जैसा कि कंडीशन हमारी आवासीय जो कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था दो कंडीशन होती है, एक वास्तविक और एक आवासीय। आवासीय हमारी ज्यादातर यूज होती है उत्तल दर्पण के लिए, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए नहीं होगी, यहाँ पे अवतल में भी आवासीय स्थिति कंडीशन पैदा हो सकती है। किस कंडीशन में? जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। तो क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, इसके पहले थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखी हो, ध्रुव के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। फ्रेंड्स, ये नियम थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा बच्चों को हार्ड भी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन बिल्कुल अलग हटके हैं। यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें आवासीय और सीधा भी बन रहा है, और दर्पण के पीछे भी बन रहा है। तो ये कंडीशन सबसे अलग डिफरेंट कर जाती है इस नियम को, इसीलिए इसको एग्जाम में भी ज्यादा पूछा जाता है और बच्चों को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक एक पॉइंट धीरे धीरे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो उसके लिए थ्योरी आपको क्या लिखनी है इसके बदले में? तो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सिंपल सा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण बन चुका है। ठीक है, सिंपल सा अवतल दर्पण बना दिया। इसके लिए मुख्य अक्ष ये बन गया। ठीक है, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हमारे नियम क्या कह रहा है? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तो ये रखी वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, ये हमारा मुख्य फोकस, ये ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु रखी है, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण से पीछे। अब कौन सी कंडीशन लगाएं? आगे की तो हमने सब लगा ली, कौन सा नियम लगेगा? गोलीय दर्पण वाला, तो हमने आगे की सब कर ली, लेकिन पीछे के लिए कौन सा नियम लगाएं कि हमारी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बने जाके? तो उसके लिए पहला नियम तो कॉमन सब में काम करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चलेगी। ठीक है, ये भी चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि ऐसा कोई नियम लगाया जाए कि इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बने, तो उसके लिए कोई नियम नहीं लगेगा, एक ही बचा हमारा वक्रता केंद्र वाला, और इसको भी लगा के देखते हैं। ये ऐसे आया और ये इस तरीके से ये ऐसे लाइन आ गई। ठीक है, तो ये जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है किरणें। ठीक है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है मुख्य फोकस से होकर जाती है। दो नियम लग चुके हैं, लेकिन ये तो अनंत की ओर जा रही है, जैसे हमारा पहला डायग्राम था, इससे लास्ट वाला। पीछे कैसे बन रही है? पीछे इस तरीके से बनेगी, ये लाइन अगर आगे बढ़ा दी जाए पीछे की साइड में, तो इस तरीके से जाएगी, और ये इस तरीके से जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आके काटेंगी। तो जिस जगह काटेंगी तो यहाँ पे आके हमारा प्रतिबिंब बैक में बनेगा, सामने तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अनंत पे भी नहीं काटेंगे। उस डायग्राम में क्या था, यहाँ इसको समझा देता हूँ। जो हमारा लास्ट नियम क्या था? जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस पर रखी हो, और इसमें क्या है हमारा, पहले इसको बनाते हैं, ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये हमारी वक्रता केंद्र होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा था नियम? इसमें नियम हमारा ये कह रहा है कि हमारी वस्तु कहाँ रखी है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए, इसमें नियम क्या कह रहा था कि हमारी वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है। ठीक है, मुख्य फोकस पर रखी है। अब मुख्य फोकस पे रखी है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, यहाँ पे ही अंतर आ गया। लाइनिंग का अंतर है, वो भी अभी समझाता हूँ। इसमें पहला नियम क्या लग जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये पहला नियम लग गया। अब इसके नियम में क्या कह रहा था? इसकी वस्तु अनंत में बनेगी, यानी बनेगी, और इसमें तो क्या कह रहा है? दर्पण के पीछे कह रहा है। तो सबसे पहली बात आती है, थ्योरी पे डिपेंड करता है डायग्राम, आपकी थ्योरी जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी हमने इसीलिए ये नियम लगाए हैं, इसमें भी यही नियम लगाए हैं। दोनों नियमों में कंडीशन एक ये बदली है कि ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी, इसलिए हमारा बैक में प्रतिबिंब बन रहा है, और ये हमारी मुख्य फोकस पे रखी, इसलिए थोड़ा सा गैप मिला, और ये कहीं ना कहीं अनंत पे मिल जाएगा जाके। ये अंतर है। अब देखिए, यहाँ पे वस्तु से यहाँ पे आएगी, ये ऐसे आई वस्तु से होती हुई, और मुख्य अक्ष से होकर गई, तो आपको ये दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा जाके, अनंत पे कहीं दूर तक जाके ये किरण मिल जाएंगी। इस तरीके से है ये डायग्राम, और प्रॉपर आप स्केल से बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, ये इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जब किरण आती है तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में लौट जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा नियम किसका है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य
फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। यहाँ कहीं जाके क्रॉस होके यहाँ बन जाएगा और ये फिर वस्तु से कितना बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा ही बड़ा। लेकिन इसमें क्या, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बस बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। तो ये कंडीशन है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी है वस्तु, इसमें मुख्य फोकस में रखी है। किसमें, फिफ्थ और सिक्स्थ नियम में मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। आपको कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा रहता है कि फिफ्थ नियम भी सेम लगता है, सिक्स्थ भी सेम लगता है। अंतर ये, इसका प्रतिबिंब हमारा बैक में यानी दर्पण के पीछे बनेगा, इसका अनंत में कहीं ना कहीं बनेगा जाके। ये आभासी होगा, ये हमारा वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। ये बिल्कुल सेम कंडीशन का होगा, इसमें थोड़ी सी बदलेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसकी किरणें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी जाके, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेंगी। बस आभास करके हम पीछे इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, और तो इसका प्रतिबिंब बनना ही नहीं है। इसका हमारा प्रतिबिंब अनंत पे कहीं जाके बन जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई था नहीं है, बहुत दूर जाके। लेकिन इसका तो बनना ही नहीं है, और बैक में हम आभास करके प्रतिबिंब इसका बना सकते हैं, और वो आभासी और सीधा रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी भी हम प्रकृति वगैरह लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम खुद देख रहे हैं। अगर ये इधर बनता तो वास्तविक होता, अब इधर बन रहा है तो आभासी तो कर रहे हैं, केवल आभास कर रहे हैं हम, इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, इधर कहीं बन सकता है प्रतिबिंब, वैसे बना नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसकी हमारी प्रकृति वास्तविक नहीं रह के आभासी होगी, आभासी व सीधी। और सीधी इसलिए होगी क्योंकि इधर ही हमारी वस्तु रखी है और इधर ही हमारा प्रतिबिंब बन गया, यानी ऊपर की साइड में। तो इसकी हमारी प्रकृति सीधी हो गई और वास्तविक की जगह आभासी रहेगी, यानी ये आभास किया जाएगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आकार की, प्रतिबिंब के आकार की। तो आकार वस्तु से बड़ा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं स्थिति की, प्रतिबिंब की स्थिति की। तो स्थिति मैंने आपको बताई है कहां पर है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ये 6 नियम समझ आ गए होंगे, आशा करता हूं। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने तो बनना नामुमकिन है। और फिफ्थ नियम के लिए क्या है कि हमारा जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अनंत पे बनेगा, यानी उसकी कोई कंडीशन नहीं है, कहीं दूर जाके बनेगा। जैसे कि हमारा वस्तु अनंत पे रखा हो, तो भाई अनंत पे तो वस्तु हो नहीं सकता, लेकिन मान तो लिया अनंत पे रखा, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनाता पहले नियम में। और ये पहले नियम का अपोजिट है, जब मुख्य फोकस पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनेगा, यानी कि लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी जाके एक दूसरे को, तो वहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस नियम में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें हम आभास करके दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस कारण उसकी प्रकृति हमारी आभासी और सीधी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सिक्स्थ नियम भी क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी क्वेरी हो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए कोई ना कोई न्यू वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखा हमने, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमारी जितनी भी लास्ट वीडियोस हैं वो सारे लिंक दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उन वीडियोस पे देख के आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के टॉपिक आप पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा आपका। तो उन वीडियोस को देखना जरूर। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।